नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवी शर्मा और आज आकाश में छाए हुए इन बादलों को देखकर मैं अपने आप को कुछ कहने से रोक नहीं पाई। और आज तो बारिश भी हुई है, क्योंकि बादल ही तो वो स्रोत हैं जिनसे पहली बूंद निकलकर धरती को ठंडक देती है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। हम में से भी न जाने कितनों को किसी बादल और किसी बूंद का इंतज़ार रहता है। जब सारी प्रकृति सूर्य की गर्मी से व्याकुल हो जाती है, प्यासी धरती वर्षा की बाट जोहने लगती है, तब आकाश में बादल दिखाई देते ही सब प्राणी प्रसन्न हो उठते हैं। आकाश में बादल देखकर भला किसका मन मयूर नृत्य नहीं कर उठेगा। देखिए, अभी ये पेड़ भी कुछ नृत्य से करते नजर आ रहे हैं। बादलों को देखकर मोर तो सचमुच ही नाचने लगते हैं। आकाश में छाए बादलों को देखना भी काफ़ी दिलचस्प है। कई आकार दिखाई देते हैं, हालांकि बादल साकार भी हैं और निराकार भी, बिल्कुल इनको बनाने वाले परमेश्वर की तरह। बादलों को देखकर किसका मन नहीं करता कि मैं भी इन बादलों पर बैठकर उड़ चलूं। आकाश में बादल हों तो कौन कवि हृदय होगा जो कविता करने के लिए मचल न उठेगा। बादलों को लेकर साहित्य में क्या कुछ नहीं कहा गया। कालिदास ने तो मेघों को दूत बनाकर पूरी पुस्तक ही लिख डाली। तुलसीदास भी बादलों पर अपनी लेखनी चलाने का लोभ संवरण नहीं कर पाए। घन घमंड नभ गर्जत धीरा। कबीरदास भी कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी कह डाला, बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। महादेवी वर्मा ने इसे यूं लिया, मैं नीर भरी दुख की बदली। बादल तो बादल ही हैं, किधर जाएंगे कुछ नहीं कह सकते। अब पहले वहले बांस कहाँ जो बादलों को इकट्ठा किया और अपने आंगन में ही बरसा लिया। हमारे दादाजी के पास तो एक ऐसा ही बांस था। जब वर्षा नहीं होती थी तो वो बादलों को इधर उधर से इकट्ठा करके अपने आंगन में ही बरसा लेते थे। यकीन नहीं आता तो बादलों से ही पूछ लीजिए। खैर, मजाक अलग, लेकिन बादल देखकर मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि मजाक करने का मन करता ही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि प्रकृति में हर एक वस्तु प्रसन्नता का सूचक है। प्रकृति हमें संदेश देती है वर्तमान में रहने का, आनंद में रहने का। और आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा रुककर प्रकृति से जुड़ें और अपने आनंदमय स्वरूप को पाएं। क्योंकि कई बार संकट के बादल भी छा जाते हैं। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, हौसला और हिम्मत रखनी चाहिए। इन्हीं बादलों के बीच से हमें एक किरण नज़र आएगी। बादलों का छाना ही वर्षा के आगमन की पूर्व सूचना है। संकट के बादल जब अधिक गहरा जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि वर्षा अब आने ही वाली है। संकट नहीं होगा तो खुशी का महत्व कैसे समझेगा ये मानव। सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सब ठीक है।